गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने के नहीं है, हम बंगाली है। बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। चलो, उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, ये तो गलत था जी, लेकिन आपने उसे जान से मार दिया, ये बहुत गलत था। मुझे पश्चाताप है गुरुजी, मैं जय श्री कृष्णा कह देता हूँ, मेरे सब पाप धुल जाते। मैंने कर्म करे, गलत कर्म करे। आप क्यों आ गए जेल? वो पार्टनर ने मार दिया था तो पार्टनर बन के आ गए। मतलब पार्टनर ने मार दिया? किसको? एक को मार दिया था ब्लड से, फिर? तो हम भी साथ में आ गए। तो आपने भी मारा था? नहीं नहीं। गुरुजी मेरा ये सवाल है, मेरी पुड़िया नहीं छूट रही। पुड़िया मतलब? पुड़िया रायसरी नहीं छूट रही, गुटका। दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो? हाँ। आपने कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया, करोड़पति। गुरुजी आए मैं सबके आगे आए, मैं पुड़िया छोड़ना चाहती हूँ। रुक्मिणी माता वहाँ से हरण करके कृष्ण भगवान आए थे, तो वहाँ का क्यों नियम हो गया कि हर एक लड़का लड़की का वहाँ का नियम है ना कि भगाकर ही शादी करते हैं। वहाँ पर वैसे ही है, किसी कोई लड़की ना वो शादी नहीं माँ बाप उसका करता है, सब भागिए जाती है वहाँ के। सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान भागे थे इसीलिए। अरे तो सारे कृष्ण हैं। आप वहीं से हो? हाँ हाँ हाँ। तो आप भी भाग के गई थी शादी? आपने क्या गलती की कि आपको जेल आना पड़ा? गुरुजी मेरा नाम भी भीम है और मैं काम भी तोड़ फोड़ का करता था, भीम कालम का। तो वो मुझे 300 रुपए दे देते थे, 50 का लाल का क्वार्टर भी आता था, 250 रुपए का मैं सामान ला के घर में जो भी दाल पकवान जो भी थी मम्मी को ला के दे देता था। हम दोनों मम्मी और हम दोनों प्रेम से पकाते थे और खाते थे। अब एक दिन भैया आए तो उनने मम्मी को 2-3 थप्पड़े मार दिए। किसने? बड़े भैया ने। तो हमने उनका बीच बचाव करा। तो भीम ही है। भीम को आया गुस्सा। हाँ। भीम ने उठाया हथौड़ा। हाँ। वो दिया घुमा के साथ। हाँ। भैया वही चीज। भैया ने पड़ गए। अब हमने कहा अब क्या करे, तो मम्मी कहने लगी बेटा कि अपन तो दो है, भाभी तो बाहर है, तो इसको दफना दे, इसको दफना दे। तो मैंने कहा मम्मी दफनाने में तो टाइम लग जाएगा, अपने पास केरोसिन रखा है, इसको जला ही देते। तो मम्मी कहने लगी हाँ ठीक है, लकड़ी के पैसे बच जाएंगे। यार भैया तुम नशा करते हो? कौन सा कर? क्या नशा करते हो? दारू पीता हूँ। दारू पीते हो? कितनी पी जाते हो? यही 10-12 पौए। 10-12 पौआ रोज? तो काहे इतनी शराब पीते हो? आपकी कथा सुन के। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? राधे राधे जी। मैं ना अपनी सारी मंडल के साथ आई हूँ। मंडल बताओ। आप सबको आशीर्वाद दो, हम हर साल आए। कितने लोग आए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी। 10 को आशीर्वाद। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग गुरुजी योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग करते हैं। योगा नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो ठीक है, पर योग करो, बीमारियों से बचना है। गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगी जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के?
ये बताओ, मर जाओगी आप तो मर के क्या पाओगी? मैं मर के ये पाऊंगी ना कि मेरी मम्मी पापा खुश रहेंगे। वही तो कमी है, ना तो प्यार कर रही है ना ही तलाक दे रही है। ऐसी कोई गुरु दक्षिणा दे दीजिए, या तो मेरी पत्नी आ जाए या मुझे मार दीजिए। मैं चाहता नहीं हूँ अन्य नारी से मैं किसी से प्रेम करूं। देखा ज़माना सारा भरम है। श्री राधे राधे प्रभु। मेरे बेटी गुरुजी शराब खाती है और साबुन भी खा जाती है। साबुन खा जाती है जी रोटी नहीं देती होगी आप खाने को? खाती है। एक दिन साबुन की खीर बना के खवाओ उसको। अब आज इसकी ना थोड़ी सी मोटी है। तो साबुन खाएगी तो मोटी ना हो जाएगी? राधे राधे गुरुजी। कौन सा साबुन खाती हो? जो अच्छा लगता है वही खाते हैं। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। मेरा बेटा जो है ना उपद्रवी आदमी है वो। इस हिसाब से हम करीब नरसों के दिन घर से बिना बताए निकल गए। सुबह 6 बजे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा, वहां से फिर हम जो है गाड़ी पकड़े। अब दोपहर का टाइम था तो मुझे वहां छोड़ दिया कि जाओ दर्शन कर लो। अब मैं गया तो वहां पट बंद थे, पुजारी वहां बाहर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा महाराज जी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। बोले अब आप 5:30 बजे आना। मैंने कहा मुझे वो बालक छोड़ गया था कि दर्शन कर लो, कि यहाँ तो कोई नहीं, आप अकेले आए थे। अब मैं वहाँ एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा फिर मेरे साथ था कौन? कृष्णा जी आए बचाए मुझे, ओ माया भी माया दिखाए मुझे। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। लाल वाली मैया को जगाओ, कब से सो रही हैं, हो मैया कब से सो रही हो, जागो अब तो तुम भी, कथा शुरू हुई है, जागो प्यारी मैया। हो गई नींद? बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई भी है। तुम हो, तुम पूछो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है? नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो वो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी? नहीं मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। नहीं, झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करें। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं गुस्सा नहीं होंगे, है ना? हाँ गुस्सा पक्का नहीं वादा? होंगे। हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। पढ़ाई लिखाई ठीक है करना चाहिए, लेकिन टेंशन लेके नहीं। पढ़ लो, नंबर कम आए तो भी चिंता ना करना, क्योंकि कम नंबर वाले लोगों के घर में ही ज्यादा नंबर वाले लोग नौकरी करते हैं। गुरु जी के प्रणाम, चरणों में दंडवत प्रणाम। कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है। जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे।
शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपके दर्शन कर लिए, दिल गार्डन हो गया गुरुजी। गार्डन गुरुजी 3 साल के आसपास हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे गुरु दीक्षा लिए हुए। खूब खाता पीता था गुरुजी, सब छोड़ दिया गुरुजी, आपके चरणों में आ गया गुरुजी बिल्कुल। तो अब भूखे रहते हो?